हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश पे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो माय डियर मेरे प्यारे साथियों, भाई हम लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन यहाँ पे हम लोग आज की सेशन में, आज की इस लेक्चर में भाई देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जामों पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो भाई एक बार सभी लोग जो है ना भाई बिल्कुल फास्ट कंफर्म कर दीजिए। मैं सभी का जो है भाई यहाँ पे कमेंट देख रहा हूँ भाई, फाइनली सभी लोग यहाँ पे जुड़ते हुए। एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आप सभी तक परफेक्ट तरीके से पहुँच पा रही है, स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो ऑडिबल है। तो एक बार वन टाइप करेंगे और एक बार फटाफट सभी लोग जो है सेशन को भी शेयर करेंगे भाई, ताकि और भी आपके भाई बंधु मित्र जो हैं जुड़ सकें। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन समान ज्ञान की होने वाली है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, उसके पहले कंफर्मेशन एक बार सभी बच्चे करेंगे बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। एवरीवन वन बाय वन सभी लोग टाइप कर दीजिए। क्या बात है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, वेल डन। चलिए भाई, तो ऑल क्लियर है, ऑल परफेक्ट है। अब हम लोग अपनी क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों, यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से नहीं जुड़े हुए हैं तो भाई वहां से भी आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। क्लासेस, पीडीएफ, नोट, नोटिफिकेशन, हर एक वो छोटे से छोटी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बच्चों। जी हाँ, तो चलिए इसी के साथ प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और पहला जो सवाल है, पहला जो क्वेश्चन है आज की इस सीरीज में भाई आपके स्क्रीन पे शो होते हुए, वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को पहले रीड करना है, देन आंसर करना है मेरे प्यारे साथियों। चलिए बताना है बच्चों, क्या बात है, क्या बात है कि सर विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला जो देश है बच्चों वो कौन है। हाँ, 4 ऑप्शंस जो हैं आपके स्क्रीन पे हैं दोस्तों। बात किया जा रहा है कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला जो देश है बच्चों विश्व में, वो कौन सा है। कनाडा, स्वीडन, फ्रांस या बेल्जियम। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। सभी बच्चे जो हैं बिल्कुल फास्ट कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फाइनली मैं सभी बच्चों का जो है ना यहाँ पे कमेंट को मैं देख पा रहा हूँ भाई। ऑल क्लियर है, ऑल परफेक्ट है, और साथ ही साथ सभी बच्चे ज्वाइन होते हुए। तो भाई यहाँ पे इस प्यारे से सवाल का जो आंसर आप लोग दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यदि आप सभी बच्चे जो है स्वीडन देश की ओर बढ़ रहे हो, ऑप्शन बी देने वाले बच्चे 100% करेक्ट हो जाएंगे भाई। स्वीडन देश एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है ना भाई, हाँ, प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था जो है बच्चों यहाँ पे लागू किया गया था, ये देश है। तो स्वीडन देश का नाम जो है याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी जो है स्वीडन देश की राजधानी भी पूछा जाता है। देश और उनकी राजधानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो भाई देश और राजधानी जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आप लोग जो है ना, आप लोग जो हैं यहाँ पे बताएंगे कि भाई इस देश की जो राजधानी है वो कहाँ पे है। चलिए सभी लोग बताइए राजधानी। हाँ, वन बाय वन सभी बच्चे यहाँ पे जो है आंसर देंगे इस प्यारे से सवाल का। इस देश की राजधानी की यदि बात मैं करूँगा तो क्या बताओगे बच्चों। हाँ, तो याद रखेंगे स्कॉटलैंड, है ना। हाँ, स्कॉट होम दोस्तों इस देश की जो है भाई राजधानी है। क्लियर है, हाँ क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से एक और मैं पूछूंगा, जैसा कि आप लोगों को मैं पढ़ा रखा हूँ भाई, देश और उसकी मुद्रा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार पैरामेडिकल में इससे भी प्रश्न जो है पूछ दिए जाते हैं। तो भाई स्वीडन देश की यदि मैं मुद्रा की बात करूँ तो आप लोग क्या आंसर दोगे, बता सकते हैं। जी हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों जो भी स्टूडेंट्स भाई कनेक्ट हो चुके हैं इस लेक्चर से, तो भाई याद रखेंगे स्वीडिश क्रोना, ठीक है, इस देश की जो है भाई करेंसी है। ओके, हाँ, स्वीडिश क्रोना। क्लियर है, क्या बात है। हाँ, स्वीडिश क्रोना इस देश की क्या है, तो करेंसी है, मुद्रा है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ की संसद बता दो तो बच्चों, इस देश की संसद को किस नाम से हम लोग जानते हैं। इस देश की संसद को किस नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अगली क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया था कि भाई बांग्लादेश, जी हाँ, बांग्लादेश का जो संसद है उसको किस नाम से जानते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग स्वीडन देश की संसद के बारे में बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे रिक्सॉक, ठीक है। हाँ, रिक्सडॉग जो है भाई इस देश की संसद का नाम है। और वहीं पे अब ये बता दीजिए आप सभी बच्चे कि भाई बांग्लादेश एक देश है
और यहाँ की जो संसद है उसको किस नाम से हम लोग जो है ना जानते हैं, तो बता देंगे भाई बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश का जो संसद है बच्चों उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा भाई जातीय संसद। जातीय संसद प्रश्न किया गया है बिहार पैरामेडिकल में, इम्पॉर्टेंट ये सवाल है, इसलिए सभी बच्चे नोट ऑफ कोर्स कीजिएगा ये सभी तमाम प्रश्नों को। भाई एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे भाई, बिल्कुल फास्ट जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जो भी ये स्टूडेंट्स भाई जो है ना जुड़ चुके हैं सेशन में, एक बार फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे भाई, ताकि और भी आपके भाई बंधु मित्र जो हैं जुड़ सकें। और अगली क्वेश्चंस की ओर भाई हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल भी जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। प्रश्न क्या है कि मेरा अंतिम उद्देश्य सर प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन भाई किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद? चलिए सभी बच्चे जो है आंसर देंगे भाई। मेरा अंतिम उद्देश्य भाई है कि प्रत्येक व्यक्ति के आंखों की जो आंसू है ना भाई उसे पोंछना, ये कथन किस महान व्यक्ति के द्वारा भाई कहा गया था? तो आप सभी बच्चे दिए गए 4 ऑप्शंस में यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़कर महात्मा गांधी बता रहे हो, जिसे हम लोग भाई बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता से भाई जाना जाते हैं, है ना, तो भाई वही व्यक्ति के द्वारा भाई ये कथन जो है कहा गया था। ठीक है, और याद रखेंगे भाई यहाँ पे एक मैं कथन लिखना चाहूँगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक नारा मैं लिखना चाहूँगा कि आप लोग ये नारा बता सकते हैं भाई किसके द्वारा कहा गया था? हाँ बताएंगे सभी बच्चे यहाँ पे, और सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ताकि और भी आपके भाई बंधु मित्र जो हैं जुड़ सके। सर सारे जहां से अच्छा, ओके, सारे जहां से अच्छा दोस्तों हिंदू सीता हमारा, ये जो नारा दिया गया था बच्चों ये किसके द्वारा दिया गया था? सभी बच्चे जो हैं आंसर बिल्कुल फास्ट कीजिए नारा। तो माय डियर मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे आप सभी लोग कि भाई इंकलाब का नाम आपने सुना है ना भाई, इन्हीं के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके इस सेशन में, इस लेक्चर में, जो बिहार पैरामेडिकल में बच्चों आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी भाई ये, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि भाई भारत में, हाँ अगला प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सभी बच्चे कि भारत में चिपको आंदोलन भाई किस चीज़ से संबंधित है? उद्योग, कृषि, पर्यावरण या सिनेमा? बता दीजिए। तो भाई प्रश्न क्या पूछा गया भाई? भारत में चिपको आंदोलन, एक आंदोलन हुआ जिसका नाम पड़ा भाई चिपको आंदोलन। ठीक है, हाँ जो भी बच्चे कनेक्ट हुए हैं भाई सभी का अभिनंदन है। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जो है हम लोग आज की टॉपिक, आज की जो तभी तमाम क्वेश्चंस होंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस को हर एक टॉपिक से भाई लिया गया है, तो 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चंस का जो है जवाब देने के लिए आप लोग तत्पर रहेंगे। ठीक है, चलिए तो बताना है गाइस। हाँ चिपको आंदोलन बताइए बच्चों। हाँ बच्चों पर्यावरण की रक्षा के लिए, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा भाई यहाँ पे जो है एक आंदोलन किया गया, याद रखेंगे। और ये आंदोलन बच्चों पर्यावरण को लेकर था। होता क्या था कि बच्चों इसी तरह पेड़ को काटा, जो भी है काट दिया जाता था, उसको बहुत सारी हानि होती थी बच्चों। ठीक है, जी हाँ, जिसके कारण जो है यहाँ पे ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा भाई एक जो है आंदोलन निकाला गया, चिपको आंदोलन, जिसमें बच्चों एकदम बहुत ही ज़्यादा महिलाएं भाई उसमें भागीदार बनी। ठीक है, हाँ बढ़ चढ़ कर भाई महिलाएं बहुत ही ज़्यादा संख्या में हिस्सा ली इस आंदोलन में, और ये लोग जो है ना भाई पेड़ से जाकर चिपक जाते थे कि भाई इस पेड़ को नहीं काटना है। ठीक है, तो इनके द्वारा ये जो है आंदोलन किया गया, जो कि अभी भी इसका असर, इसका बच्चों परिणाम देखने को मिलता है भाई। ठीक है, जी हाँ, तो वन की रक्षा करना है तभी बच्चों हमारी रक्षा हो पाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी देने वाले बच्चे भाई करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी देने वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाएगा भाई
किसके द्वारा ये आंदोलन जो है, किसकी अध्यक्षता में ये आंदोलन हुई थी? हाँ, किसकी? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा। क्लियर है? हाँ, सभी लोग एक बार स्टेशन को भाई शेयर कर दो कि वेल डन, बहुत बढ़िया। तो इनका जो है नाम याद रखेंगे, इनका नाम आप सभी बच्चे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है भाई इस टॉपिक से रिलेटेड, क्या है कि सर सर्वप्रथम खुले विश्वविद्यालय की भाई स्थापना जो है कहाँ पे हुई थी? चलिए, भारत के किस राज्य में बच्चों सबसे पहले जो है यहाँ पे खुले विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की गई थी? दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, सभी बच्चे 1 बाय 1 जो है इस प्यारे से सवाल का आंसर देंगे। जी हाँ, चलिए बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, तो याद रखोगे आंध्र प्रदेश। जी हाँ, ऑप्शन डी देने वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। बच्चों, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जिसमें भाई सबसे पहले खुले विश्वविद्यालय की जो है ना स्थापना किया गया था। ओके, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, क्या है जी? बिहार पैरामेडिकल में पूछा गया सवाल है बच्चों, यदि आप लोग पी बाई क्यू पढ़े हो, पी बाई क्यू यदि आप सभी बच्चे पढ़े हैं तो इस प्यारे से सवाल का आंसर दे सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये प्रश्न पूछा गया है ना। और यहाँ पे भाई ऑपरेशन फ्लड सेकंड किससे संबंधित है? सर हरित क्रांति से, नीली क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से या वन कटाव को रोकने के लिए? चलिए बताइए। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताएंगे। क्या बात है सर, वेल डन। एक बार फटाफट सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर देंगे यहाँ पे, और भी आपके भाई बंधु मित्र यहाँ पे भाई जुड़ सकें, और आंसर बिल्कुल फास्ट दीजिए बच्चों सभी लोग। क्या बात है, वेल डन, वेल डन मेरे प्यारे साथियों। सर ऑपरेशन फ्लड की बात की जा रही है ना? हाँ, ऑपरेशन फ्लड की बात की जा रही है भाई। तो ये जो यहाँ पे जो रिलेटेड है, ये क्रांति, ये रिवॉल्यूशन, याद रखेंगे ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सर दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो कभी कभी जो है ना भाई यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड ना देकर यहाँ पे आपसे जो है ना श्वेत क्रांति भी पूछ दिया जा सकता है, श्वेत क्रांति। तो आप सभी बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके माय डियर, जी हाँ, तो आप सभी बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे भाई। उसी को जो है ऑपरेशन फ्लड को ही जो है ना भाई श्वेत क्रांति भी कहते हैं। तो ये क्रांति सर डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा भाई जो है लाई गई थी भारत में, और ये दुग्ध उत्पादन के लिए बच्चों लाई गई थी। दूध में बहुत ही ज़्यादा जो है हानि हुआ करती थी, इसकी बढ़ोतरी बहुत ही कम थी, इसमें वृद्धि नहीं हो पा रही थी बच्चे, इसकी व्यापार में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। इसके कारण जो है भाई भारत में जो है इसके जो जनक कहे जाते हैं श्वेत क्रांति के, वो कौन कहे जाते हैं? नाम याद रखिएगा। हाँ, इसके जो जनक कहे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, उनका नाम यहाँ पे सर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके, तो सभी बच्चे जो है ना भाई याद रखेंगे, याद रखेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्यों है? क्योंकि बच्चों बिहार पैरामेडिकल में पूछा हुआ सवाल है। जी हाँ, पी बाई क्यू आप लोग देखना मिलेगा। दोस्तों बात ये मैं करूँगा आप लोगों के बीच कि क्या आप लोग ये बता सकते हो कि भाई हरित क्रांति ये किस चीज़ से संबंधित है? हाँ, तो याद रखेंगे भाई गेहूं, पहला गेहूं, और उसके बाद चावल से भाई ये चीज़ जो है ना भाई संबंधित है। और इसके जो जनक कहे जाते हैं इनका भी नाम आप सभी बच्चे याद रखेंगे। सर इनके जनक को हम लोग किस ये क्रांति जो लाया गया था इनका श्रेय बच्चों किसके लिए जाता है भाई? से तमाम क्वेश्चंस का आंसर भाई आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा भी आनी चाहिए ताकि मैं समझ सकूं। ऑल क्लियर, आप लोग हर एक चीज़ों को जो है समझ पा रहे हैं। हाँ, हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से भाई संबंधित, उसके बाद जो है चावल उत्पादन से संबंधित यहाँ पे होता है। और इसके जो जनक कहे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या नाम है उनका? चलिए बताइए सभी लोग। हाँ, सभी लोग बताइए भाई, हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं?
जी हाँ, इनका नाम आपने सुना होगा दोस्तों, यही भाई कहे जाते हैं यहाँ पे हरित क्रांति के जनक। ओके, हाँ चलिए सभी बच्चों का जो है आंसर भाई करेक्ट आते हुए वेल डन। दोस्तों बात करेंगे हाँ कि सर विश्व स्तर पे श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं। जी हाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखिए, यदि मैं पूछूं कि भाई विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक के रूप में भाई किन्हें हम लोग जानते हैं, बता सकते हैं आप लोग। हाँ, विश्व स्तर पे सर हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं। आंसर सभी बच्चे देंगे, मैं क्वेश्चंस टाइप करता हूँ भाई स्क्रीन पे। विश्व स्तर पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मेरे प्यारे साथियों आपके बिहार पैरामेडिकल के दृष्टिकोण से। और विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक, हाँ हरित क्रांति के जनक भाई कौन कहे जाते हैं। तो माय डियर मेरे प्यारे साथियों आप सभी बच्चे याद रखेंगे सर किसे कहे जाते हैं। तो आपने नाम सुना होगा नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा सर, इन्हीं को जो है ना विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जो है याद रखेंगे। क्लियर है? हाँ चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वन बाय वन हर एक क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सर बात ये किया जा रहा है मुखौटा, हाँ नेक्स्ट सवाल है कि मुखौटा नृत्य का जो संबंध है बच्चों निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है। कथकली, मणिपुरी, नागा या कथक, बताइए तो भाई। मुखौटा नृत्य के बारे में जो है बात की जा रही है ना भाई, ये किस चीज़ से संबंधित है। दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस जो होंगे आपके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, बता सकते हैं बच्चों। हाँ वेल डन सर, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कथकली। कथकली जो है भाई उससे जो है मुखौटा नृत्य जो है ना संबंधित है, लेकिन यहाँ पे बात किया गया है नृत्य की। जी हाँ, हाँ बात किया गया है नृत्य की। तो भाई यदि मैं बात करूं यहाँ पे भारत के कुछ शास्त्रीय जो नृत्य है वो किससे संबंधित है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन पे फोकस करोगे और बताओगे। जी हाँ, कथक की बात करेंगे तो कहाँ के बताओगे बच्चों, भारत के किस राज्य की ये शास्त्रीय नृत्य शैली से भाई संबंधित है। कथक की बात मैं करूँगा तो क्या आंसर देंगे सभी लोग, बताइए। हाँ कथक, तो याद रखोगे भाई उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ओके हाँ, नेक्स्ट एक और दो मैं बात करना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे ये बताइए, आप सभी बच्चे ये बताएंगे, ठीक है, क्या बताओगे बच्चों कि मोहिनी अट्टम, ठीक है, हाँ मोहिनी अट्टम जो है भाई ये भारत के किस राज्य की जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो माय डियर याद आप लोगों को रखना होगा भाई, ये भी केरल का है। दोस्तों मैं प्रश्न क्या पूछा हूँ ये भी फोकस कीजिएगा आप लोग। मैं भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली की बात कर रहा हूँ, भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली की और मैं बात कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपके बीच लेकर आया हूँ, ठीक है। जी हाँ, तो शास्त्रीय नृत्य जो है ना ये किससे संबंधित है, भारत के किस किस राज्य से कौन कौन सा संबंधित है, उससे रिलेटेड प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। और वहीं पे मैं बात करूँगा आपसे कि कुचिपुड़ी, हाँ ये बच्चों भारत के किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो माय डियर याद रखोगे आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे जो है ना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सभी लोग नोट कर लेंगे, सभी लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे भाई, आंध्र प्रदेश। ओके यस, तो जो है ये एक्स्ट्रा जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग ऑफ कोर्स नोट डाउन करेंगे, ठीक है। हाँ एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं भाई, जो भी नोट किया गया है स्क्रीन पे, हर एक क्वेश्चंस को जो है आप लोग नोट डाउन कीजिए। वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों। आई होप आपने जो है हर एक चीज़ों को समझ पा रहे हो। तो फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। और अगला सवाल जो है
आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बच्चों प्रश्न क्या है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? आगरा, जोन, ठीक है, पुर, कालिंजर या सासाराम। शेर शाह सूरी एक मुगल शासक जो कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों मशहूर था, जिसका नाम शेर शाह सूरी था। इसका मकबरा की बात की जा रही है। क्वेश्चंस भी जो है ना कुछ देखे गए हैं, है ना। तो भाई बिहार के सासाराम जिले में बच्चों इसकी जो मकबरा है वो स्थित है। लेकिन मैं हुमायूं की बात करूंगा तो बता सकते हैं आप लोग हुमायूं, हाँ, इसकी मकबरा जो है भाई भारत के किस जिले में है? बताइए तो हुमायूं का मकबरा बच्चों कहाँ है, कहाँ है? तो याद रखेंगे भारत के दिल्ली राज्य में भाई इसकी जो है मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूंगा और ये सवाल रखूंगा कि भाई औरंगजेब ये भी एक मुगल शासक और इसका जो मकबरा था मेरे प्यारे साथियों, बता सकते हैं इसकी मकबरा जो है कहाँ पे है? इम्पॉर्टेंट ये सभी पर्सन होते हैं, ये सभी शासक होते हैं बच्चों मुगल वंश के, तो याद रखेंगे दौलताबाद, ठीक है, हाँ, दौलताबाद में दोस्तों इसकी जो है ना भाई क्या है तो मकबरा है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस पे। भाई जहांगीर की बात करूंगा। जहांगीर ये भी एक बहुत ही बच्चों मशहूर शासक यहाँ पे ये भी बच्चों गिना जाता है, उस लिस्ट में इसका भी नाम है। और याद रखोगे भाई इसकी शासक लाहौर में है। अब एक और बता दो आप लोग, एक क्या बताओगे बच्चों? बाबर। जी हाँ, प्रश्न पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, है ना। तो बता सकते हैं आप लोग बाबर की बात यहाँ पे हो रही है बच्चों, एक मुगल शासक, और इसका जो है मकबरा जो है ये कहाँ पे है? तो याद रखेंगे काबुल, ठीक है, काबुल। ओके चलिए, तो 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चंस को आप सभी बच्चे नोट डाउन कीजिएगा और एक बार जो है भाई फटाफट सेशन को भाई शेयर कर दोगे आप लोग, ताकि और भी बच्चे जो हैं इस लेक्चर इस सीरीज से भाई जुड़ सके, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण सभी तमाम क्वेश्चन से जो हैं रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न इनसे भी पूछा गया है भाई, दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है भाई तो इस राजा इस शासक का भी नाम आता है, जो कि ये भी बहुत ही क्रूर शासक भाई घोषित होता है और काफ़ी बच्चों शक्तिशाली शासक के नामों में भी इसका नाम जो है सामने आता है। तो बता सकते हैं भाई मोहम्मद बिन कासिम ये एक तुर्की निवासी था, फारस निवासी था, अरबी निवासी था या मंगोली निवासी था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, सभी बच्चे आंसर बिल्कुल फास्ट दीजिए। रिलेटेड प्रश्न जो है भाई बिहार पैरामेडिकल में पूछ रखा है, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो है प्रश्न जो है ना पूछ रखा है। तो यहाँ पे पहले तो ये हम लोग जान लेते हैं, यह एक अरबी निवासी था। ऑप्शन नंबर सी देने वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे, यह एक अरबी निवासी था। और दोस्तों प्रश्न किस तरीके से पूछेगा जरा सा ये हम लोग फोकस करते हैं। आपने नाम सुना होगा एक और शासक जिनका नाम होता है महमूद गजनवी, ठीक है, हाँ, इनसे रिलेटेड प्रश्न जो है ना पूछा गया है, महमूद गजनवी। दोस्तों इस शासक के बारे में यदि मैं बात करूं तो क्या आप लोग बता सकते हो महमूद गजनवी ने भाई भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? यही प्रश्न जो है बिहार पैरामेडिकल में पूछा गया था। हाँ, महमूद गजनवी यह एक ऐसा शासक था जो कि भाई इनसे रिलेटेड प्रश्न जो है बिहार पैरामेडिकल में पूछा गया। किस ईयर में पूछा गया है ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए यदि P/Q आप लोग पढ़ रहे हो तो महमूद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किया? हाँ, कितने बार जो है वो आक्रमण किया? हाँ, आक्रमण। चलिए आंसर सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं, और इस प्यारे से सवाल का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के तरफ से भी जवाब आते हुए भाई 17 बार भाई इनके द्वारा जो है, ठीक है, आक्रमण किया गया था। इसकी एक ही मंशा थी कि भाई पूरी देश दुनिया का हर एक चीज़ जो है भाई हम अपने अधीन कर लें और हम जो है ना भाई ईश्वर कहलाने लगें, ठीक है, यानी इसका मंशा था भाई अमीर बनना, ठीक है,
हाँ, तो इसकी है ना एक मंदिर पे भी आक्रमण किया गया था भाई, यानी वही भाई प्रश्न है, ठीक है, हर एक चीज को अपने अधीन करना चाहता था, ठीक है। हाँ, और ये सबसे शक्तिशाली जो है भाई घोषित होना चाहता था। तो भाई इसने जो है महमूद गजनवी ने किस मंदिर पे आक्रमण किया, बताइए। महमूद गजनवी किस मंदिर पे आक्रमण किया? हाँ, किस मंदिर पर आक्रमण किया? तो माय डियर याद आप लोग रखेंगे, याद आप लोग ये रखेंगे कि भाई महमूद गजनवी के द्वारा भाई सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। सोमनाथ बच्चों कब किया गया था? तो 1025 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 1025 ईस्वी में इस शासक के द्वारा इस मंदिर पे आक्रमण किया गया था। तो इनसे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस आप लोग याद रखेंगे। अगली स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चंस आप लोगों के स्क्रीन पे शो होने लगे होंगे, है ना। अगला प्रश्न है कि बच्चों किस मुगल शासक ने मूल्य नियंत्रण लागू किया था? चलिए बताएंगे भाई। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद तुगलक? हाँ, कौन ऐसा बच्चों मुस्लिम शासक रहा जिसके द्वारा जो है ना भाई मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था? 4 ऑप्शंस आप सभी बच्चे के स्क्रीन पे हैं। हाँ, क्या बात है। हाँ जी, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए भाई। वेल डन, वेल डन मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए आपका गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन है यहाँ पे बी राइट हो जाएगा बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बच्चों यह नियंत्रण जो है ना भाई मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। याद रखेंगे, यदि प्रश्न आपसे भाई याद आप लोग ये रखेंगे, इस प्यारे से सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खिलजी वंश। और ये भाई ये जो है दिल्ली की सल्तनत पे भाई कब बैठा ये भी याद रखेंगे बच्चों। 1296 से लेकर 1316 ईसा पूर्व तक जो है ना भाई ये दिल्ली के सल्तनत पर बच्चों राज किया और दिल्ली का सुल्तान रहा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये लाइन थी, इसलिए आप लोगों के बीच जो है मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट सवाल है विशाल स्नानगार कहाँ मिलता है? चलिए बताइए। हाँ सर, कालीबंगा, ठीक है, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? बताइए तो भाई कहाँ पे मिलता है। एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दोगे मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही बेहतरीन सेशन, हर एक हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को जो है सीख रहे हैं। तो उसी प्रकार जो है आप लोग आंसर भी बिल्कुल करेक्ट दीजिए, परफेक्ट दीजिए। और सेशन में ना भाई हाँ जो है हर एक चीज़ों का जवाब देंगे आप लोग फटाफट। क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, चलिए तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो है इस मिलता है कहाँ पे है? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? ऑप्शन डी भाई राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल क्या है माय डियर, हाँ यहाँ पे जो प्रश्न होगा ये क्या होगा, बताइए। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता आपको टॉपिक जो है पढ़ाया गया है, सिंधु सभ्यता जो टॉपिक है आप लोगों को पढ़ाया गया। तो सिंधु सभ्यता में भाई क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? हाँ, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, हाँ का बंदरगाह भाई कौन सा है? चलिए सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट आंसर देंगे, सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आंसर करेंगे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह बच्चों यही 4 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन जो होंगे ना वो करेक्ट मिलेंगे, वही एक ऑप्शन जो होंगे ना वो राइट होंगे, करेक्ट होंगे, परफेक्ट होंगे। तो भाई याद आप लोग रखोगे भाई लोथल, लोथल, ओके हाँ जी लोथल। चलिए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बता सकते हो क्या है? प्रश्न बिहार पैरामेडिकल में पूछा गया है। हाँ प्रश्न जो है बिहार पैरामेडिकल में मेरे प्यारे साथियों जो है पूछ दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है?
चलिए वन बाय वन हर एक क्वेश्चंस का जवाब देंगे और एक बार सेशन को शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे भाई। बहुत ही बेहतरीन सभी क्वेश्चंस से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। वन बाय वन हर एक क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उसको भी। तो भाई मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, ठीक है, हाँ, मृतकों का टीला भाई इसका जो है ना स्थानीय नाम है, याद रखेंगे। तो कभी कभी जो है अर्थ भी पूछ दिया जाता है, याद आप लोगों को रखना होगा। चलिए एक और जो है प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मैं लाना चाहूँगा भाई। बात करेंगे मैक्थनीज, यह एक यूनानी बच्चों राजदूत था जो कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भाई आया था और ये भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भाई 14 साल भाई रहा, है ना। हाँ, सेलुकस के द्वारा जो है भाई भेजा गया था, है ना। तो बता सकते हैं आप लोग कि मैक्थनीज नामक व्यक्ति के द्वारा, इस राजदूत के द्वारा किस पुस्तक की स्थापना की गई थी, किस पुस्तक को जो है लिखा गया था मैक्थनीज। हाँ, इसके द्वारा जो है किस पुस्तक की रचना जो है किया गया था। आंसर सभी लोग देंगे भाई, आंसर सभी बच्चे देंगे। तो याद रखेंगे आप लोग कि भाई इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया गया था। स्पष्ट है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न ये है कि सर भारत में मूर्ति पूजा निम्नलिखित काल में शुरू हुई। बता सकते हैं आप लोग भारत में जो मूर्ति पूजा का जो आरंभ हुआ वो किस काल में जो है शुरू हुआ। हाँ, वो किस काल में जो है शुरू हुआ सर? पूर्व मौर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में या कुषाण काल में। दिए गए 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शंस की ओर आप लोग बढ़ोगे। हाँ, करेक्ट ऑप्शंस की ओर जो है आप सभी बच्चे जो हैं बढ़ेंगे और यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों कुषाण काल में जो है ना सर मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया गया था। तो यदि आप लोग ऑप्शन डी दे रहे हो करेक्ट है, यहाँ पे सभी बच्चे का जो है ना भाई कमेंट देखा जा रहा है। ऐसा मत सोचना कि कमेंट आपकी जो है नहीं रीड की जा रही है। सभी बच्चों का जो है कमेंट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही परफेक्ट है। और यहाँ पे जो है पे बोल रहेंगे कि सर मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम आप नहीं ले रहे हैं सर, लाइव आ जाइए तो ही अच्छा लगता है ना। तो भाई यहाँ पे एक लाइन, एक सॉन्ग मुझे याद आ गया, ठीक है, तो एक लाइन गुनगुनाना चाहूँगा। यदि अच्छा लगेगा तो भाई आप लोग ना सेशन को लाइक ऑफ कोर्स कीजिएगा, ठीक है। कि भीड़ है कयामत की, हो भीड़ है कयामत की, तुम अकेले हो, भीड़ है कयामत की, तुम भी अकेले हो। तो भाई ये लाइन इसलिए मैं कहा ना कि भाई सभी बच्चे जो है ना भाई अपने में लिख रहे हैं कि भाई सर मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, ये वो, है ना। तो भाई अभी सब जो है ना भाई अभी वाली सेशन में सब कोई अकेले हैं, अभी कोई किसी को जो है भाई नहीं देख पा रहा है ना। तो चलिए ये वाला लाइन यदि अच्छा लगा तो हार्ट वाला इमोजी देंगे और इस प्यारे से सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर जो है हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है किसने किया। हाँ, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया? बाबर ने किया, बाबर की पत्नी ने किया, बाबर के भाई ने किया और मीर बकी ने किया। क्या बात है, बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, है ना। बच्चे जो है भाई मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे होंगे। चले बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और ये याद रखिएगा भाई, ये याद रखेंगे कि भाई मीर बक्की के द्वारा जो है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण किया गया, ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ, तो याद रखेंगे ऑप्शन जो है आपका डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे हाँ कि सर सांची का स्तूप से जो है क्वेश्चन किया जाता है, सांची का स्तूप। सांची का जो स्तूप है ना भाई, इससे प्रश्न जो है ना पूछे जाते हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि सांची का स्तूप जो है ये कहाँ पे स्थित है, भारत के किस राज्य में भाई सांची का स्तूप जो है वो स्थित है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। और किसके द्वारा जो है इसकी यहाँ पे स्थापना, इसका निर्माण जो है किया गया? तो बच्चों गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र
के पुत्र का भाई जो है ना बेटा से भाई किया गया है। जी हाँ, यानी कहने का मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है भाई बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र है सम्राट अशोक, उसके द्वारा जो है किया गया था। तो लिख लेंगे सभी लोग। इसका निर्माण जो है, हाँ निर्माण मेरे प्यारे साथियों किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा किया गया। ठीक है, हाँ ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि राष्ट्रपति शासन अधिक से अधिक जो है कितने समय तक किसी राज्य में लगा रह सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है ना। हाँ चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स का काफ़ी प्यारा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके बीच शो हो रहे हैं। तो माय डियर, यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस को जो है आप सभी बच्चे पहले रीड करोगे। हाँ जी, रीड करेंगे देन आंसर करेंगे आप लोग। क्या बात है। हाँ जी बच्चों, चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। कितने दिन तक भाई किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगा हुआ रह सकता है। दिए गए 4 ऑप्शंस में 3 वर्ष होंगे, 6 माह होंगे, 1 वर्ष होंगे या 2 वर्ष होंगे। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। मैं जो है सभी बच्चों का कमेंट भाई देखने का प्रयास कर रहा हूं, एक बार आंसर सभी लोग देंगे और याद रखोगे भाई 3 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए आपका जो है ना करेक्ट हो जाएगा और परफेक्ट रहेगा। दोस्तों राष्ट्रपति की बात हो रही है तो यहाँ पे यदि एक सवाल निकल कर आती है कि राष्ट्रपति का जो भाई यहाँ पे न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। हाँ, राष्ट्रपति, ठीक है, न्यूनतम आयु बच्चों कितनी होनी चाहिए। क्या बात है। तो माय डियर यहाँ पे जो है आप लोग बता रहे हो सर 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना। यदि किसी व्यक्ति का 34 वर्ष होगा तो उसका भाई सिलेक्शन नहीं होगा, उसकी निर्वाचन नहीं हो पाएगी, है ना जी। तो याद रखेंगे 35 वर्ष जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। किस सदन में सभा, हाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस सदन में सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। हाँ जी, किस सभा में, गौर ये कीजिएगा भाई कौन सी ऐसी सदन है जिसमें सभापति उस सदन का भाई सदस्य नहीं होता है ना। तो याद रखोगे भाई वो केवल राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है या लोकसभा है। कौन सा होगा। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। क्या बात है बच्चों, अच्छी बात है। तो यदि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हो और राज्यसभा आंसर दे रहे हो तो ये जवाब जो है करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा की बात हो रही है तो भाई प्रश्न मैं ये आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा गाइस, ये पूछूंगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। हाँ, राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति कौन होता है। आंसर सभी बच्चे देंगे, कौन होता है जी। तो याद रखोगे उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। ओके यस, उपराष्ट्रपति भाई जो है ना भाई वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए यह उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है नदी से रिलेटेड सवाल मुझे देखने को मिल रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती या तीस्ता। हाँ जी, कौन सी नदी जो है वो है ना भाई वो क्या, तो वो अरब सागर में गिरती है। दिए गए 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शंस की ओर आप लोग बढ़ोगे तो बच्चों याद रखोगे, याद यहाँ पे ये रखोगे भाई अरब सागर में जो गिरेगी वो ताप्ती नदी गिरेगी। ऑप्शन सी राइट है। लेकिन गोदावरी, कृष्णा और तीस्ता की बात यदि किया जाए तो बच्चों इस जो
ये जो नदी है ना भाई, ये किस सागर से भाई मिलती है, किस सागर में जो है गिरती है, तो याद रखेंगे ये सभी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी। ओके, हाँ, में जो है ये सभी नदियाँ गिरती है, तो याद रखेंगे आप सभी। ओके जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं दिए गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सी करेक्ट होगा, लेकिन उसके 3 ऑप्शंस जो होंगे ये होंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है भाई कि हल्दिया बंदरगाह से आयातित की जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो कच्चा तेल और पेट्रोलियम है, मत्स्य है, इंजीनियरिंग सामग्री है या लो अयस्क है। दोस्तों बात ये किया गया है हल्दिया, यह एक बंदरगाह है, ठीक है, और इस बंदरगाह से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होने वाली जो चीज़ें हैं वो गाइस क्या है। 4 ऑप्शंस में आप लोग बता सकते हैं क्या है। सभी लोग बताइए। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे जो है आंसर देंगे भाई। हाँ, सभी लोग बिल्कुल फास्ट आंसर यहाँ पे देंगे भाई। तो याद रखोगे कच्चा तेल और जो है ना पेट्रोलियम, ऑप्शन आपका ए राइट है। दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक सवाल जो है भाई आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, एक सवाल जो है आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा भाई, सेशन जो है अब यहीं पे एंड होगी, ठीक है। तो जाते जाते ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि सर संविधान, हाँ ठीक है, हाँ, किसने लिखा। चलिए, तो इस प्यारे से सवाल का आंसर मैं चाहूँगा जो भी बच्चे अभी सेशन से जुड़े हुए थी उन सभी बच्चों को जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस प्यारे से क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। आई होप जो है आज की सेशन आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन में, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग बच्चों क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, साथ रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।